जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे 3 टॉपिक पर कि बिना बंटवारा के आप ज़मीन बेच सकते या नहीं, और बंटवारा का केस चल रहा है उस कंडीशन में ज़मीन बेची जा सकती या नहीं, बंटवारा के केस के दौरान जो ज़मीन खरीदी गई है उस ज़मीन का दाखिल खारिज होगा कि नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहला प्रश्न कि बिना बंटवारा की ज़मीन बेच सकते या नहीं, तो जी हाँ, बेच सकते हैं। प्रश्न आता है कैसे बेच सकते हैं। सपोज दैट ये लाल कलर से जो है ये मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 हिस्सेदार हैं, मान लीजिए आपके पिताजी एक्सपायर हो गए तो 2 पुत्र थे, दोनों के नाम आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों ने आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है, ठीक है, तो आधी अपनी बेच सकता है। और ये देखिए नीली जो तरफ है रोड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बेच सकते हैं जो दूसरा पार्टनर है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, आपसी सहमति से बंटवारा नहीं हुआ है, फिर भी वो व्यक्ति अपनी ज़मीन आधी बेच सकता है, लेकिन तरीके से, बेईमानी से नहीं, तरीके से। यानी कि रोड साइड जो है वो दोनों का आधा आधा मिलेगा, ठीक है। ज़मीन की ऐसा नहीं कि कीमती ज़मीन एक साइड की है तो एक साइड की बेच दी, ऐसा नहीं होता है। अगर कीमती ज़मीन है तो उसमें भी दोनों का आधा है, रोड पे ज़मीन तो दोनों का आधा है, ठीक है। तो रोड साइड से आधा आधा, वो आधा जो है अपना बेच सकता है, क्योंकि भाई आधा सो उसका हिस्सा है ही, ठीक है। तो आधा बेचने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो बंटवारा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ठीक है। दूसरी बात, बंटवारा का केस चल रहा है तो ज़मीन बेच सकते या नहीं। देखिए, बंटवारा का केस चल रहा है तो बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर चौहद्दी आपको सोच समझकर लिखानी पड़ेगी, क्योंकि अभी बंटवारा का केस चल रहा है, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, आपकी एक्स प्रॉपर्टी है, आप 2 भाई हैं, मान लीजिए कृषि की ज़मीन है, ठीक है। अब अगर एक भाई ने मान लीजिए रोड साइड पूरी बेच दी, आधी ऐसे ऐसे में बंटवारा कर लिया, ठीक है, और इधर साइड की जो है वो ज़मीन बेच दी, रोड साइड की पूरी। अब दूसरा भाई तो पीछे रह गया, भाई रोड पे सब लेना चाहते, तो दूसरा भाई ऑब्जेक्शन करेगा, और जब भी कानून द्वारा, कोर्ट द्वारा बंटवारा होगा तो रोड साइड से बंटवारा होगा, दोनों को रोड साइड मिलेगा, ठीक है। तो जो कानूनी तरीके से आप बेच सकते ज़मीन, ठीक है। अगर आपने इलीगल बेच दी, मान लीजिए आपने जो है रोड साइड की पूरी ज़मीन बेच दी और किसी ने पूरी खरीद ली, फिर तो वहाँ पे विवाद उत्पन्न होगा, वहाँ पे स्टे लगेगी, और भविष्य में जब भी बंटवारा होगा एसडीएम कोर्ट से, तब जो होगा वो रोड साइड दोनों को बराबर मिलेगी। यानी कि जहाँ पे ज़मीन की कीमत है वहाँ कीमती ज़मीन दोनों को बराबर आनुपातिक रूप से ही मिलती है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपने सही ज़मीन खरीदी है, आनुपातिक रूप से ज़मीन खरीदी है, चौहद्दी सही दिखाई है, ठीक है, तो आपका दाखिल खारिज होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने कपटपूर्वक या मान लीजिए आपने कानून के विरुद्ध ज़मीन खरीद ली है, मान लीजिए आपने कीमती ज़मीन जो है रोड साइड खरीद ली, ठीक है, और पीछे साइड दूसरे हिस्सेदार, दूसरे पार्टनर को बेच दिया, तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में केस लड़ेगा और वो जीतेगा भी, ठीक है, क्योंकि कानून कहता है जो भी ज़मीन कीमती ज़मीन है वो दोनों को आनुपातिक रूप से मिलेगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए इस ज़मीन से संबंधित कोई भी, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।